हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे ITI सेकंड ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला है, किसी जनित्र में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या होती है। ए है 1, B 2, C 4, D 8। तो किसी जनित्र में न्यूनतम का मतलब कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम 2 पोल हो सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनित्र के फील्ड पोल बने होते हैं। ए है कास्ट स्टील के, बी माइका, सी तांबे के, डी जस्ता। तो जो फील्ड पोल पूछ रहा है, तो फील्ड पोल बना होता है कास्ट स्टील के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। ए एडी धारा क्षति, बी ताम्र क्षति, सी यांत्रिक क्षति, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ए एडी धारा क्षति। लेमिनेटेड करते हैं एडी धारा को क्षति को कम करने के लिए, और हिस्टेरेसिस यूज किया जाता है, और सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं। ए ऑप्शन आर्मेचर को घूमने में आसानी होगी, बी आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए, सी अभ्रक भरने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्मेचर जो स्लॉट कटे होते हैं, तो उसमें क्या स्थापित किया जाता है, कॉइल। बी ऑप्शन सही हो जाए। आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 4 पोल वाले वेब वाउंड जनित्र के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो वेब वाउंडिंग का पूछ रहा है, तो वेब में क्या होता है, वेब में होता है पोलों की संख्या, समांतर पथों की संख्या ए बराबर 2, और लैप में क्या होता है, लैप में होता है ए बराबर के पी। तो वेब का पूछा है, तो वेब का हो जाएगा 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, लैप और वेब। तो जो वेब होता है उसमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और जो लैप होता है उसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। इसमें वेब का पूछा है, तो वेब जो समांतर पथों की संख्या होता है वो 2 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। ए ऑप्शन है ब्रश के द्वारा, बी आर्मेचर के द्वारा, सी कम्यूटेटर के द्वारा, डी फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो जो बाहरी परिपथ में करंट भेजा जाता है वो होता है ब्रश के द्वारा। कम्यूटेटर से ब्रश के द्वारा बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, किसी डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा हो जाएगी। ए समान, बी परिवर्तित, सी एसी हो जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। घूर्णन दिशा बदलेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है।
ए ऑप्शन है पृथक उत्तेजित, बी है अस्थायी चुंबक, सी है विद्युत चुंबक, डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनोमो में जो होता है वो अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। डायनोमो क्या होता है? छोटा जनित्र होता है जिसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है? ए डीसी सीरीज जनित्र, बी डीसी कंपाउंड जनित्र, सी डीसी शंट जनित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें यूज किया जाता है डीसी शंट जनरेटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डीसी शंट जनित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र कहलाता है। ए है डीसी श्रेणी जनित्र, बी है शंट जनित्र, सी है कंपाउंड जनित्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में बांट देंगे, एक सीरीज हो जाएगा एक समांतर, तो ऐसे जनित्र को कहा जाता है डीसी कंपाउंड जनित्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंपाउंड जनित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युतिक क्षति कहलाती है। ए ऑप्शन है एडी धारा क्षति, बी हिस्टैरिसीस क्षति, सी ताम्र क्षति, डी यांत्रिक क्षति। तो बार बार चुंबकित होगा और विचुंबकित होगा, ऐसे क्षति को कहते हैं हिस्टैरिसीस क्षति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिस्टैरिसीस क्षति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। लौह क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। ए ऑप्शन है स्टे क्षति, बी नियत क्षति, सी अस्थिर क्षति, डी कुल क्षति। तो लौह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति को कहते हैं नियत क्षति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियत क्षति। लौह क्षति, यांत्रिक क्षति को कहते हैं स्टे क्षति, और तीनों रहेगा तो नियत, और इसमें आर्मेचर यानी ताम्र क्षति को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कुल क्षति, या उसे अस्थिर क्षति को कहते हैं। सभी क्षति को मिला के कुल क्षति हो जाएगा। तो 12 नंबर ऑप्शन का जो सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। ए तर्जनी, बी माध्यमा, सी अंगूठा, डी अनामिका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, माध्यमा। जो बीच वाली उंगली होती है वो क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल की दिशा दिखाती है। तर्जनी जो है फ्लक्स का, और अंगूठा जो है वो गति को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी, माध्यमा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव डैश कहलाता है। ए है आर्मेचर प्रतिक्रिया, बी कम्यूटेशन, सी रिएक्टिफिकेशन, डी विचुंबकन। तो जो आर्मेचर द्वारा विचुंबक करता है, मुख्य चुंबकीय द्वारा विरोध करता है उसका, तो उसे कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर है। मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं। ए इंटरपोल, बी आर्मेचर, सी स्मॉल पोल, डी मेन पोल। तो जो मुख्य फील्ड है उनके बीच में जो स्थापित किया जाता है उसे कहते हैं इंटरपोल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।